और वैक्सीन का ये ड्रामा चालू है शुरू भी है, ये ड्रामा कर रही है, ड्रामाबाज जो रहती है ना सरकार, ये सरकार ड्रामेबाज है, वो ड्रामाबाज कर रही है। वैक्सीन लगाओ, गरीबों को लगाओ, इसको लगाओ, और राशन पानी नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे, ये देंगे। गैस नहीं भी दिए तो हम लकड़ों पकाएंगे, पेट्रोल नहीं दिए तो अरे मैं तो बोलता हिंदुस्तान की पब्लिक ने 6 महीने गाड़ी मत चलाओ, 6 महीने गाड़ी मत चलाओ। इनके पेट्रोल जो है तो इनके घर के अंदर इनके टाके, अब दूसरा बोलता था त्यांच्या आतमध्ये टाका। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से आरटीओ ऑफिस के पास, और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ आरटीओ ऑफिस के अंदर एक नया कानून प्रस्तावित हुआ है कि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, ना ही यहाँ इनकी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो रही है और ना ही यहाँ इनके दूसरे काम हो पा रहे हैं। औरंगाबाद ज़िले के कलेक्टर साहब सुनील चौहान साहब ने एक आदेश जारी किया है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनका आरटीओ ऑफिस में और कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं होगा। और दूसरी बात, इन्होंने पेट्रोल पंप, राशन की दुकान, टूरिस्ट पॉइंट सब जगह यह आदेश लगा दिया गया है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, इस आदेश के चलते इन्हें क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बोलिए साहब। अभी देखो, हमारे चाचा बुजुर्ग आदमी हैं, उनका परमिट ट्रांसपोर्ट करने का था, उनका परमिट रिप्लेस करना है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई उनको वैक्सीन लगा। अब उनकी उम्र जो है तो 70-72 साल की है। अब किसको जो है तो शुगर है, किसको बीपी है, कोई जो है तो हार्ट का पेशेंट है, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये बोलते कलेक्टर साहब का आदेश है। कलेक्टर साहब क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? कलेक्टर साहब जो बोल रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगाओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई किसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसके बाद जो है तो यहाँ भी ज़बरदस्ती कर रहे। अभी तुम्हारा जो है तो कोई देहात से आ रहा बेचारा, उसको नहीं मालूम यहाँ वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगा, अब वो जो है तो गंगापुर से आ रहा, कोई जो है तो सोएगांव से आ रहा, उनकी इतनी परेशानी हो रही, उनको बिफोर लेना, गाड़ी भेजी भी है तो उसका बिफोर लेने को बोलते वैक्सीन लगाओ। अब उनको तो देहात के लोग कुछ मालूम नहीं, बेचारों को आ रहे हैं डायरेक्ट, उनका खर्चा पानी यहाँ से वापस जा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा चल रही। हमारा कलेक्टर साहब से विनती है कि ऐसा परेशान नहीं कीजिए। पहले लॉकडाउन से परेशान है लोग, और यहाँ आने के बाद जो और परेशान हो रहे, और उसमें जो तो आरटीओ साहब जो बोलते कि देखिए ये कलेक्टर साहब का आदेश है, कलेक्टर साहब को जाके मिलो, कलेक्टर साहब को जाके मिलने को हम जा सकते हैं कलेक्टर साहब को मिलने को। तो हमारी बहुत प्रशासन से विनती है कि उन्होंने हमारे को सताना नहीं और गरीब जनता को सताना, उनको और सहकार्य करना। लॉकडाउन से बहुत से लोग परेशान हुए हुए। क्या तकलीफ हो रही साहब आरटीओ ऑफिस में? आरटीओ ऑफिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोग हैं तो लर्निंग लाइसेंस निकालते हैं। लर्निंग लाइसेंस निकालने के बाद में उनको ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन जब भी अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है। साहब से जब रब्ता किया गया तो साहब कहते हैं कि भाई अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अभी 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के बाद में तुम अप्लाई करो। लेकिन अगर 3 महीने अगर हम अप्लाई करेंगे 3 महीने के बाद में, और हमारा लर्निंग लाइसेंस का वैलिडिटी एक्सपायर हो चुका है, वो एक्सपायर होने के बाद में अगर हम कहीं गाड़ी चलाते हैं और हमारे से कोई हादसा हो गया तो इसके ज़िम्मेदार कौन रहेगा? जब हमने ये आरटीओ ऑफिस में खराड़े साहब से बात की तो उनका कहना था कि आप गाड़ी क्यों चला रहे, आप घर पे बैठो। अगर हम घर पे बैठेंगे तो हमारा घर कौन चलाएगा? तो इसलिए मेरे आरटीओ साहब से विनती है कि जल्दी से जल्दी है तो ऑनलाइन डेट्स ओपन करें और पब्लिक को है तो इससे राहत दिलाएं। अच्छा, ये तो आपका पर्सनल मसला हो गया। कलेक्टर साहब ने जो आदेश लगाया है, जारी किया है कि कोई भी गवर्नमेंट खाते के अंदर जिसने वैक्सीन नहीं लिया है उसे कंपलसरी वैक्सीन लेना है, नहीं तो उसका काम नहीं होगा। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? साहब, अभी जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किया है कि कोई भी गवर्नमेंट खाता हो, टूरिस्ट स्पॉट हो, पेट्रोल पंप हो या राशन की दुकान हो, यहाँ पे जिसने वैक्सीन नहीं लिया उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है साहब? ये नहीं मिलेंगी और मिलेंगी, इस पे तो एक बात ऐसी है कि अभी ज़्यादातर नहीं करना, क्योंकि लोग अभी कोरोना से बाहर निकले हैं और इसमें तो कुछ छूट देना चाहिए। वैक्सीन लेने की तो कुछ तारीख देना है, जरा बड़ा आगे ये करना, एकदम काम बंद कर देना बोले तो लोग आज बहुत माहौल से गुजर रहे हैं, ज़रा तकलीफ में हैं। और इतना ही बोल के मैं 2 बातें ख़त्म करता। कलेक्टर साहब ने जो अभी आदेश जारी किया है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, उनका काम नहीं कर रहे, और जबकि अपने आरोग्य मंत्री ने भी कहा है कि किसी पे ज़बरदस्ती ना किया जाए, फिर भी यहाँ पे ज़बरदस्ती हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो वैक्सीन का जो ड्रामा चालू है ना इनका, तो कलेक्टर सुनील चौहान जो है तो उनके ऊपर
अच्छी एक ऐसे संस्था है, उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करे हुए है। और जब तक सुनील चौहान के ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं होती, जब तक उनके समझ में नहीं आता, और ऐसा कई जीआर लागू नहीं है, सिर्फ 2 जिले में हुआ तो उन्होंने यहाँ पे भी कर दिए। और जो गरीब को अगर तुम राशन नहीं देंगे, वैक्सीन नहीं लिया तो राशन नहीं देंगे, वैक्सीन दे के भी मार रहे और राशन नहीं दे के भी मार रहे। अगर वैक्सीन, खुदा न खास्ता मैंने वैक्सीन लिया, अगर मुझे बुखार आया, मैं हार्ट बीपी का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, अगर कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये लिख के नहीं दे रहे हो, मैं लेता वैक्सीन, मेरे को लिख के दो कि भाई मैं, अगर आपको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सुनील चौहान रहेंगे कलेक्टर, ऐसे लिख के दे रहे क्या हो? नहीं दे रहे। और यहाँ पे जो है तो हर फार्म के वास्ते जो हमारे को वैक्सीन का लेटर लगाओ बोले, यहाँ पे मनमानी कारोबार चल रहा है। और 3-4 जगह सेक्शन में तो आने भी नहीं दे रहे और अंदर भी जाने दे रहे। तो यहाँ पे आरटीओ ऑफिस के अंदर भी यही रूल लागू हो चुका रूल लागू हो चुका है। जो ऑनर है, ऑनर का सर्टिफिकेट होना, वैक्सीन ली हुआ, और उसको लगाओ पेपर को, जब अंदर जान दो, नहीं तो नहीं। आप पुटअप भी नहीं कर रहे, आर्डर भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार तो इतनी निर्लज्ज है, इसके तो कुछ समझ में आ रहा ही नहीं। और ये गरीबों की सरकार नहीं है, सिर्फ खा रही और खाने नहीं दे रही। और हमारी जो सरकार थी पंजे वाली, वो बेचारी बोलती थी चलन दो, जियो और जीने दो। और ये सरकार जो है तो ये पूरे इनके घर बढ़ते जा रही है। आप चाहते हैं आमदार को पेमेंट कितनी है, खासदार को पेमेंट कितनी है, कितने पैसे मिलते हैं इनको फुकट का भत्ता मिलता, फुकट का राशन पानी मिलता। मंत्रालय में इनकी कैंटीन है, कैंटीन में चाय 100 रुपए की मिलती, बाहर उनको 1 रुपए की मिलती, खाना 2 रुपए का मिलता। और यहाँ गरीब को बोले राशन नहीं देंगे, इनके बाप का राज चालू है क्या? 1 महीने से मेरी गाड़ी लगी हुई थी। अभी अपने कलेक्टर साहब जो सुनील चौहान साहब ने एक आदेश जारी किया है कि आप कोई भी गवर्नमेंट खाते में जाते हो तो आपका काम नहीं होगा जब तक आप वैक्सीन नहीं लेते हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बंद करने को ना सर, ये गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी 1 महीने से खड़ी हुई थी अंदर। मैं आया पूरा पेमेंट लेके गाड़ी छुड़ाने के लिए आया, तो मैंने पैसे भर दिए। इनकी जो फाइन थी, ये फाइन भरने के बाद ये मेरे को क्या बोलते हैं, क्या तुम वैक्सीन लेकर आओ तो जब तुम्हारा गेट पास देंगे, वैसा गेट पास देते नहीं। मैं बोला भाई मैं दूसरा किसका जोड़ता, मैं चालक मालक मैं खुद हूँ। तो बोले तुम चालक मालक है, तुम एक काम करो, दूसरे का नहीं जोड़ सकते, तुम्हारा खुद का लगेगा। तो अभी मैं है ना तो जाके वैक्सीन लेकर आया, अभी गाड़ी छुड़ाने का देख रहा। अब ये राजेश टोपे साहब ने भी कहा है कि पब्लिक के ऊपर जबरदस्ती ना किया जाए, फिर भी ये ऐसा चल रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरासर गलत है। ये अगर जवाबदारी लेते होंगे, कोई मरता है उसकी जवाबदारी लेते होंगे तो फिर कुछ अड़चन नहीं है। पर किसको अगर बीमारी होने की वजह से, वैक्सीन लेने की वजह से वो आदमी मर रहा, फिर कैसे लेंगे ये वैक्सीन? इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? इसको जो लेने को लगा रहा उसको ठहराओ ना। अभी ये जो आरटीओ ऑफिस में आ रहे अपन, आरटीओ ऑफिस में आने के बाद ये क्या बोले, वैक्सीन लो, जब हम तुमको छोड़ेंगे, तुम्हारा गेट पास देंगे, हमारा काम करेंगे। तो फिर अभी इनको बोलना तुम लिख के दो कि भाई वैक्सीन लेने के बाद उसकी जो जवाबदारी हम लेते, तो फिर लेने को वास्ते कुछ अड़चन नहीं ना। तो आज आपने देखा, हमने आरटीओ ऑफिस के पास यहाँ की जनता से बात की है, और यहाँ की जनता का कहना इतना ही है कि हमारे जो कलेक्टर साहब है सुनील चौहान साहब, ये जुल्म कर रहे हैं। जबकि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब ने भी कहा है किसी पे जोर जबरदस्ती ना किया जाए। इसके बावजूद भी यहाँ पे हर जगह पाबंदी डाल दी गई है। जो जनता ने वैक्सीन नहीं लिया है उसे भी यहाँ पे ज़बरदस्ती वैक्सीन दिया जा रहा है, और इनके काम नहीं किए जा रहे, और जो वैक्सीन नहीं ले रहा है उसके काम यहाँ पे रोक दिए जा रहे। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MTN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।